नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। साथियों, अगर आप सरकारी कर्मचारी, मजदूर और आम लोगों के मुद्दों को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खबर नहीं बताई जाती है बल्कि खबर को समझाई भी जाती है। अब जरा एक सवाल सोचिए, अगर आप 20 से 25 साल तक किसी सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं और एक दिन अचानक आपसे कह दिया जाए कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा? और अगर आपकी जो तनख्वाह है, आपकी जो सैलरी है पहले से ही कम है और महंगाई भत्ता भी आपको 1 साल से न मिले, तो आपका घर कैसे चलेगा? साथियों, आज बात होगी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की, और इस बीएसएनएल के उस मजदूरों की जिन्हें चुपचाप सिस्टम से बाहर किया जा रहा है और जिनका जो सेंट्रल डियरनेस अलावेंस है जनवरी 2025 से अटका हुआ है। साथियों, यह सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है, ये मामला थर्ड पीआरसी और 8 सेंट्रल पे कमीशन के फर्क का मामला है। यह अस्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के बीच बढ़ती एक खाई की कहानी है। सरकार 8 सेंट्रल पे कमीशन की चर्चा कर रही है, लेकिन बीएसएनएल के जो मजदूर हैं थर्ड पीआरसी का इंतजार करते करते थक चुके हैं। क्यों घाटे का बोझ सिर्फ नीचे वाले को ही उठाना पड़ेगा? क्या सरकारी ढांचे में भी वर्ग बन गए हैं? साथियों, आज हम शोर नहीं करेंगे, सिर्फ तथ्यों से बात करेंगे और कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब शायद अभी तक किसी ने ना दिया हो। साथियों, ये जो मुद्दा है ये बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्ट लेबर की छटनी और कैजुअल मजदूरों को सीडीए न मिलने का मुद्दा है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जिसने कभी देश के हर कोने में टेलीफोन सर्विस को पहुंचाया है। लेकिन आज उसी बीएसएनएल में वर्षों से काम कर रहे जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हैं उनको अचानक हटा दिया जा रहा है, और जो कैजुअल मजदूर बचे हैं उन्हें जनवरी 2025 से सेंट्रल डियरनेस अलावेंस यानी जो महंगाई भत्ता है नहीं मिला है। और इसीलिए बीएसएनएल के जो सीएमडी हैं उनके साथ एक बैठक में जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अनिमेश मित्रा ने इस पर बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराया है। साथियों, बीएसएनएल प्रबंधन ने बजट कटौती का हवाला दिया है और कहा गया है कि जो O&M विंग है यानी जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस विंग है उसमें पुराना टेंडर जो सिस्टम है उसको बंद किया जा रहा है। लेकिन साथियों, सवाल ये है कि क्या बजट की कमी का मतलब सबसे पहले मजदूरों की रोजी रोटी पर चोट पहुंचाना है? जो इलेक्ट्रिकल विंग है, जो हाउस कीपिंग सर्विस दे रहा है, इन विभागों में काम करने वाले कई मजदूर ऐसे हैं जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, यानी जब बीएसएनएल बना भी नहीं था तब से ये लोग सेवा दे रहे हैं। अब अचानक एक कागज आता है और कहा जाता है कि आपकी सेवा समाप्त हो गई। साथियों, क्या ये न्याय है? अब जो थर्ड पीआरसी है, पे रिवीजन कमेटी है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारियों के वेतन संशोधन से जुड़ा हुआ है। बीएसएनएल के कर्मचारी थर्ड पीआरसी लागू होने की मांग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ, वेतन संशोधन अटका हुआ है, कंपनी घाटे में है, ये तर्क दिया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल है, क्या घाटे की कीमत सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों और मजदूर ही चुकाएंगे? और जो अधिकारी वर्ग हैं ये सुरक्षित हैं? ऊपर की जो संरचना है जस की तस है, लेकिन नीचे की संरचना को क्यों घटाया जा रहा है? साथियों, जो सेंट्रल 8th पे कमीशन है, ये 8th सेंट्रल पे कमीशन चर्चा में चल रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग की बातें हो रही हैं, और अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो गया तो कर्मचारियों के डीए बढ़ेंगे, बेसिक पे बढ़ेंगे और पेंशन भी रिवाइज होगा। लेकिन जो बीएसएनएल के मजदूर हैं उनको ना थर्ड पीआरसी मिल रहा है, ना ही समय पर सेंट्रल डियरनेस अलावेंस मिल रहा है और ना ही नौकरी की सुरक्षा मिल रही है। सरकारी ढांचे में काम करने वाले लेकिन सरकारी सुरक्षा से बाहर हैं। क्या ये दोहरी व्यवस्था नहीं है? साथियों, कॉस्ट ऑफ डियरनेस अलावेंस, जो महंगाई बढ़ती है तो मजदूर की जेब पर असर पड़ता है, और जो डीए या जो सीडीए है उसी का संतुलन है कॉस्ट ऑफ डियरनेस अलावेंस। और ये जो सीडीए है ये जनवरी 2025 से भुगतान लंबित है। जरा सोचिए, एक मजदूर जिसकी मासिक आय पहले ही बहुत कम है, उसे 1 साल से समय पर महंगाई भत्ता नहीं मिला है। ये कर्मचारी बच्चों की फीस, घर का किराया, दवा, राशन सब कुछ प्रभावित हो रहा है, और इन सभी चीज़ों पर बजट कटौती लागू हो रही है। सीएमडी ने कहा है कि मामले की समीक्षा होगी,
यह एक औपचारिक जवाब है, लेकिन जिनकी नौकरी चली गई है उनकी समीक्षा कौन करेगा? जिनके घर में राशन नहीं है उनकी समीक्षा कौन करेगा? साथियों, बीएसएनएल देश की एक रणनीतिक कंपनी है और जब निजी कंपनियां 5G का प्रचार कर रही हैं, बीएसएनएल ग्रामीण भारत में कनेक्टिविटी बनाए हुआ है, लेकिन अगर अनुभव वाले मजदूर हटा दिए जाएंगे तो सेवा पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऑपरेशनल इफिशियंसी की बात जनरल सेक्रेटरी ने उठाई है। अनुभवी कर्मचारी हटेंगे तो सिस्टम कमजोर हो। साथियों, हर मजदूर के पीछे एक परिवार है और एक नौकरी जाती है तो सिर्फ एक वेतन नहीं जाता है, एक परिवार की सुरक्षा चली जाती है। आज अगर ये आवाज़ नहीं उठी तो कल और विभागों में भी यही होगा। साथियों, सरकारी कर्मचारी 8 सेंट्रल पे कमीशन की उम्मीद में है और जो पीएसयू कर्मचारी हैं 3rd पीआरसी का इंतजार कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल मजदूर न आयोग, न सुरक्षा और न ही समय पर भत्ता मिल रहा है और यही जो है वर्ग विभाजन कर रहा है। साथियों, यह सिर्फ बीएसएनएल का मुद्दा नहीं है, यह श्रम नीति का सवाल है, ये सरकारी ढांचों की जो प्राथमिकता है उसका सवाल है। और अगर सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना है तो सबसे पहले उसके कर्मचारियों को सुरक्षा देना जरूरी है। साथियों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जो बजट संतुलन का रास्ता है ये हमेशा मजदूर की जेब से होकर ही क्यों जाता है? क्या जो 3rd पीआरसी है और जो 8th सेंट्रल पे कमीशन की जो चर्चा है ये कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल मजदूरों की जगह नहीं होनी चाहिए? सोचिए, समझिए और सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र को जीवित रखता है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।